मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं थोड़ी एक्सरसाइज मिरर इमेज की और वाटर इमेज की। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि मुझे बताओ इसका वाटर इमेज क्या होगा। इसका वाटर इमेज क्या बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। तो आप बताओ कि हम इसको किस में से माइनस करते हैं, 18 30 में से, या फिर किस में से माइनस करते हैं, 17 90 में से। यही तो माइनस करते हैं ना हम। तो देखो क्या करेंगे, 18 30 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 3 10 को माइनस कर देंगे। करो माइनस, 30 में से 10 गए कितने बचेंगे, 20, और 18 में से 3 गए 15। तो 15 का मतलब क्या होगा, 3:20 होगा। लेकिन ऐसा कई बार ऑप्शन में होता नहीं है, ऐसा ऑप्शन में कई बार होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, यही इसी के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसी बात के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिए हैं। नहीं हम तीसरा सेकंड टाइप पढ़ते एंगल से रिलेटेड। तो ये जो टाइप है ना, इसमें एक क्या है, नोट में आपको करके लिखना है इन क्वेश्चनों को। इसमें करके लिखना है नोट के अंदर, यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये बात। आप बताओ कि मैंने एक घड़ी बना दी, मैंने क्या बना दी, ये घड़ी बना दी। इस घड़ी में देखना आप, देखना इस घड़ी के अंदर देखो ये क्या है, 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या है, वाटर इमेज बना रहा हूं मैं यहाँ पर। मैं क्या बना रहा हूँ सर, वाटर इमेज मैंने बना दिया। इसका वाटर इमेज की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक बार, ये क्या है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप मुझे बताना, मैं 3 10 का टाइम लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ, 3 10 का टाइम कहाँ होगा, यहीं पर होगा। 3 10 यहीं तो होगा, अरे यहीं होगा ना 3 10 तो। आप मुझे बताना कि ये जो है इसकी इसकी जो ये वाली चीज है, ये कहाँ पर दिखाई देगी आपको, थोड़ी ऊपर दिखाई देगी कि नहीं देगी, बताओ। 2 और 3 में देखो, 3 से ये कितने किसके बीच है, ये थोड़ी ऊपर दिखाई देगी ना। और ये वाली कहाँ पर दिखाई देगी आपको, ये वाली जो है ये कहाँ पर दिखाई देगी, थोड़ी नीचे दिखाई देगी ना। मान लिया कैसे दिखाई देगी, बात आगे समझ में नहीं आई। मान लिया कि हमने ऐसे दिखाई देगी। इन दोनों घड़ियों में देखना आप, जो वाटर इमेज होता है ना, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता, क्योंकि पानी क्या होता है, हिलता रहता है। इस वजह से क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है कई बार। जब भी आपका ऑप्शन में ये आंसर नहीं हो तो आप इसको 1 घंटा लेस करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं, लेस करके। 3 में से 1 गए 2, और ये क्या है, 20। ठीक है, इसका राइट आंसर 2 20 आ जाएगा। यानी जब भी आप जल प्रतिबिंब का सवाल सोल्व कर रहे हैं और ऑप्शन में आपका बिल्कुल है नहीं, हमको तो फिक्स पता है कि 18 30 में से माइनस करना है। जैसे मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर कोई,
मैंने ले लिया 410 ले लिया मान लो, या 430 ले लिया, सपोज करो 430, तो 430 को किस में से माइनस करेंगे बताओ आप? 1830 में से माइनस करेंगे ना। 1830 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, या 40 माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम 1790 ले लेंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि 30 से ज्यादा आ गया टाइम। तो इसको 440 को क्या कर दो, 440 को माइनस कर दो, ठीक है। 0 में से गए 0, 9 में से 4 गए 5, ये क्या है, 17 में से 4 गए 13। अब 13 50 का मतलब क्या होता है, 1:50 होगा ना टाइम। तो अब 1:50 ऑप्शन में आपका क्या है, ये ऑप्शन में आपका है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, -1 घंटा माइनस कर देंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन में, वो कितना मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। और 12 भी ऐसे नहीं लिख रखा, 12 और 0 0 हो जाएगा ना यहाँ पर। अब 0 0 50 का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर अगर मान लो, ये वैसे तो हो रहा है कितना, 1.5 में से 1:50 में से 1 गए तो 12:50 हो रहे हैं। लेकिन 12:50 को भी हम ऐसे नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। समझ में आ गई ना, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। कल तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इमेज, पहला है इमेज, है ना, ये हमने पढ़ लिया था। इमेज के अंदर दो पढ़े थे, वोटर इमेज और मिरर इमेज, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है एंगल। सेकंड पॉइंट क्या है, एंगल से रिलेटेड। तो अब हम ये पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट इमेज, सॉरी ये एंगल। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ेंगे, एंगल। फर्स्ट पढ़ा हमने इमेज, अब पढ़ेंगे हम एंगल। तो देखना एंगल अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, अब हम ये पढ़ रहे हैं एंगल। तो एंगल के अंदर देखना, हेडिंग डाल लो आप एंगल, हेडिंग डाल लो आप एंगल। आप एंगल के अंदर देखना, मैंने आपको ये बता दिया था एंगल के अंदर। तो देखना ध्यान से कि जैसे मान लो इसके अंदर 3 सुइयां होती हैं। कितनी सुइयां होती हैं, 3। पहली सुई किसकी होगी, पहली सुई किसकी होगी, देखना मैंने आपको ये सारी चीज पढ़ा रखी है वैसे तो, पर फिर भी एक बार और चेक कर लो इसको एक बार। करो चेक। मानना ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है ना। ये हमने पढ़ लिया है वैसे तो, पर हम फिर भी इसको पढ़ रहे हैं, एक बार देखना ध्यान से। इसके अंदर जो ये सुई है ना, मैंने यहाँ पर क्या है टाइम लिख दिया, 12, 6, 3, और ये क्या है 9, ये क्या है 10, ये क्या है 11, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 4, ये क्या है 5, ये क्या है 7, ये क्या है 8। यहाँ पर भी देखना, ये लिख दिया मैंने 12, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 6, यहाँ पर लिख दिया 9, यहाँ पर लिख दिया 3, 1, 2, 4, और ये क्या है 5, 7, ये क्या है 8, ये क्या है 10, और ये क्या है 11। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 12, 6, 3, और ये क्या है 9, 10, 11, 12, 1 और 2, 8, 7, 4, और ये क्या लिख दिया 5। मैंने यहाँ पर 3 कंडीशन लिख रखी हैं। 3 कंडीशन में देखना, एक सुई किसकी है, ये सुई किसकी है, मिनट की बता दी मैंने आपको, ये मिनट की सुई है। किसकी सुई है, मिनट की। ये सुई जो है ना, ये किसकी है, घंटे की। ये सुई किसकी है, घंटे की। ये सुई किसकी है, ये मैंने सुई मान ली किसकी है, ये सुई किसकी है बताओ। ये सुई किसकी है, सेकंड की। ये बात चल रही है किसकी, मिनट की। ये किसकी बात चल रही है, मिनट की। क्लियर। ये बात चल रही है किसकी, हावर की। ठीक है। ये किसकी बात करूंगा मैं, सेकंड की।
आप ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि जो मिनट है ना, ये आप बताओ यहां तक ये चलती रहेगी मिनट, और ये कितने मिनट तक एक पूरा चक्कर कर देगी? 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देगी। तो 60 मिनट के अंदर बताओ कितना चक्कर लगाती है? 360 डिग्री का। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? एंगल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंगल, यानी कोण पर आधारित हम क्या है सेकंड चीज पढ़ रहे हैं। तो कोण का मतलब ये है हमको एंगल पता होना चाहिए, क्या क्या कितना एंगल बनता है। तो जब भी ये पूरा एक राउंड पूरा करेगी तो एक राउंड में 360 डिग्री, और एक राउंड का मतलब क्या होगा? 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब एक मिनट में क्या राउंड कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? क्या जाएगा? इसको इससे काट दो, कितना जाएगा? 6 डिग्री का। और ये बात मैंने आपको क्या बता रखी है? बहुत बार बता दिया ना। अब देखना सेकंड बात, आप बताओ ये घंटा इसमें एक राउंड कब पूरा करेगा? घंटे की सुई एक राउंड पूरा कब करेगी? 12 घंटों के अंदर। भाई 12 घंटों के अंदर एक राउंड पूरा होगा इसमें। 12 घंटों में 360 डिग्री का कौन बनेगा? एक घंटे में कितना डिग्री का? 360। देखो इसको काट दो, अब कितना जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा ना। तो एक घंटे को 60 मिनट बोलते हैं। तो 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री। एक मिनट में कितना? इसको इससे काट दो तो कितना जाएगा? आधा डिग्री। ये बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात मैंने आपको बता रखी है सारी, ये बात सारी मैंने आपको बता रखी है ना। आगे देखना तीसरी बात। अच्छा, सेकंड का एक पूरा राउंड कब चक्कर पूरा करेगी? 1 मिनट का मतलब क्या है? 1 मिनट का मतलब कितना होता है? 1 मिनट में मतलब कितना डिग्री का कोण बना देगा? 360 डिग्री का। तो हमें यही बात यहाँ पर याद रखनी है। मैंने आपको 3 चीज बताई थी। एक तो बताई थी मिनट के बारे में, एक मैंने बताया हावर के बारे में, और एक मैंने बता दिया आपको सेकंड के बारे में। क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है? देखो एंगल पर आधारित पहला प्रश्न, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है? 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक। पहला क्वेश्चन है मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अगर मिनट की सुई पूछे तो इसको बोलते हैं मिनट हैंड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिनट हैंड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? मिनट हैंड। इसको बोलते हैं हावर हैंड इंग्लिश में। तो इतना बड़ा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं इंग्लिश भी लिख सकता हूँ की बार, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने लिख दिया 2 से 4। मैंने लिख दिया यहाँ से यहाँ तक कितना? 2 से 4। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा? पहला 2, आप 2 बजाओ पहले। 12, फिर 6, फिर कितना है 9, फिर कितना है 3, 1, 2, 4, और ये क्या है 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप देखना 2 से 4 बजे की बात अगर चले, इसकी मिनट की सुई देखो आप पहले 2 से 4 में, ये रही, फिर ये यहाँ पर होगी 2 से 4। तो आप मुझे बताओ 2 से 4 के बीच में कितने घंटे हो गए? 2, 2, 4 है ना। कितने घंटे हो गए? 2 आवर हो गए ना। कितने घंटे हो गए? आप मुझे बताओ यहाँ पर कितनी मिनट हो रही है वैसे ये? अगर मिनट की मैं सुई की बात करूं तो 2 घंटे में कितनी मिनट हो रही है बताओ? 120 मिनट हो रही है। तो आप मुझे ये बताओ, मैं मिनट की सुई की अगर बात करूं, मिनट की सुई की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 2 घंटे का मतलब 120 मिनट हो गया। तो हम बात कर रहे हैं 120 मिनट की। अगर मैं आपसे बात करूं मिनट की सुई की बात करूं तो मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी? मैं बात करूं मिनट हैंड की, मिनट हैंड देखना 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है मिनट हैंड में? अगर सुई घंटे मिनट की सुई की बात करें तो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री का। तो 120 मिनट में कितने डिग्री का? 120 गुणा में 6 कितना जाएगा? 720 डिग्री का। बात आगे समझ में नहीं आई, ये बताओ। अब देखना अगर मैं बात करूं किसकी? हावर हैंड की बात करूं तो ये 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का बनाती है ना घंटे की सुई। तो कितनी मिनट है? 120 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 120 का आधा कर दो आप, 60 डिग्री का ही बनाएगी ना।
भाई 120, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 120 मिनट में आधा कर दो 60 डिग्री का। तो ये तो क्या है, पहला क्वेश्चन है, ये क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर। तीसरा भी आए तो आप कर सकते हो। 1 मिनट के अंदर कितना, 3 से 60 डिग्री, तो आप इसको गुणा कर लेना 120 मिनट को किससे गुणा करना, 3 से 60 डिग्री से गुणा कर लेना, तो सेकंड की सुई का भी आ सकता है। नहीं बेटी बात समझ में, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो 12 से और 3:45 PM तक घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक 12 से और कहां तक 3:45 तक, और किसकी पूछिए आपसे, हावर हैंड पूछा है ना। हावर हैंड का मतलब होता है घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब देखना कितने कितने घंटे हो गए यहां से यहां तक, बताओ। 3 तो पूरे हो गए ना, 3 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, और 45 क्या हो गई, 45 मिनट हो गई कि नहीं हो गई बताओ। तो 3 घंटे में कितनी मिनट बनेंगे, 3 को किससे गुणा कर देंगे, 60 से, प्लस 45 कितना जाएगा, 180 प्लस में 45, और आप मुझे बताना 225। आप मुझे बताना हावर हैंड इसका आधा होता है, आधा कर दो कितना जाएगा, 112.5 डिग्री। समझ में आ गया नहीं आया बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। भाई 1 घंटे की सुई 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का बनाती है ना। तो ये कितनी मिनट हो गई, 225 मिनट में कितना बनाएगा। भाई 1 मिनट, 1 का आधा कर दो तो 225 का भी आधा कर दो, अब कितना जाएगा, 112.5 आ जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट देखो आप तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन देखो आप एक बार, ध्यान से देखना। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, थर्ड क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा, देखो 7:30 डिग्री, 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन क्या है, 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण, डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान देना सामने, क्या ध्यान देना, मैं घड़ी में क्या है 7:30 बजा रहा हूं इसका सॉल्यूशन करने के लिए। अब की बार क्या है, घंटा भी आ गया और कितना मिनट आ गया। पहले तो क्या पूछता था आपसे, 7 से 7:30 बजे के बीच, या फिर 8 से 10:30 के बीच, है ना, या फिर 5 से 8:30 के बीच। समझ में आ रही मेरी बात, कुल घंटे काउंट करने होते थे। लेकिन अब क्या कह रहा है, 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं 7:30 बजा रहा हूं, ध्यान से सुनना आप, 7:30 बजा रहा हूं आप। कितने बजाने हैं, 7:30। 7:30 कहाँ बजेंगे, ध्यान से सुनना आप। भाई 7:30 का मतलब तो यही होगा ना, यहीं पर, यही होगा। अरे यहाँ से यहाँ पर होगी, ऐसा ही होगा ना। और ये सुई देखना आप, देखना ये इसके बीच है, ये इसके बीच है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। आप मुझे बताना कि दोनों के बीच देखना, यहाँ पर ये किसकी सुई है, घंटे की। 7:30 बजे घंटे में मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है अथवा में ऐसे ऐसे आता है क्वेश्चन, 7:30 बजे घंटे में मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुइयों के बीच
कि सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। ये भी आ सकता है 7:30 बजे घंटे मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप मुझे बताना, यहां से बात कर रहा हूं मैं इधर तक की। आप देखो 2 घंटों के बीच, 2 घंटों के बीच देखना आप मुझे ये बताना कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर इसे यहाँ पर होती तो कितने डिग्री का कोण बनता, बताओ बताएं। 2 घंटों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। और अब 8 और 7 का देखना आप, 8 और 7 का देखना। 7:30 का मतलब है कि 8 और 7 के बीच होगी इस घंटे वाली सुई, इसके बीच होगी, तो 30 डिग्री तो यहाँ पर बन रहा है। और इस 30 का 8 और 7 के बीच में 30 यहाँ पर, तो आधा हो जाएगा तो 15 हो जाएगा ना। यानी 30 प्लस में कितना 15, कितने डिग्री का कोण बन गया 45 डिग्री का। तो ऑप्शन में क्या होता है 45 डिग्री होता है। तो ये भी तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण है ये वाला। ये कितना बच जाएगा 360 में से, तो 360 में से 45 माइनस कर दो तो कितना जाएगा 315। तो दोनों ही इसका आंसर होंगे, 45 डिग्री भी और 315 भी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ आ गई। लेकिन हमें ये कैसे करना है, हमें ये एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे हम नहीं करेंगे। तो याद रखना आप, इसकी देखना ट्रिक्स क्या होगी, हमें इसी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखना, हम लिखेंगे 11 और ये इधर लिखेंगे 60। क्या लिखेंगे 11 और 60। देखो 11:60 होता है ना टाइम, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, 11:60 होता है टाइम। तो इसको उल्टा लिखेंगे, इधर 60 लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे 11। तो यहां पर क्या लिखेंगे बताओ, यहां पर क्या लिखेंगे, आवर लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ ना। और यहां पर क्या लिखेंगे, मिनट लिखेंगे। और इन दोनों का अंतर बन जाएगा और भाग किसका दे देंगे 2 का। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 60 इंटू हावर और इनका 11 इंटू मिनट का डिफरेंस करके 2 का डिवाइड कर दो, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस सवाल को आप यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। देखना 7:30 है, तो 7:30 का मतलब क्या है, 60 इंटू हावर कितने हैं 7, डिफरेंस 11 इंटू मिनट कितनी है 30, और डिवाइड कर दो किससे 2 से। ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा। 60 को 7 से गुणा करेंगे 420 है ना, 11 को 3 से करेंगे 11 × 33। इन दोनों का अंतर लेना है आपको, अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है 420 और 330, 330 का 90 है कि नहीं बताओ। अरे 90 है ना अंतर, तो और डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर क्या जाएगा 45 डिग्री। अब 360 में से 45 डिग्री को माइनस करके लिख दो, क्योंकि दोनों कोण मान्य होते हैं, दोनों बीच के हैं। तो ये कितना जाएगा 315 डिग्री। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ आप। तो दोनों चीज समझ में आ गई ना आपको। 7:30 बजे के बीच या तो कोण 45 डिग्री का बनेगा या कोण 315 डिग्री का बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आज तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एंगल से रिलेटेड टाइप्स, यानी 2 टाइप पढ़े हमने, घंटे मिनट और सेकंड के बारे में जो बताया मैंने आपको। और एक पर्टिकुलर आपको टाइम दे देता है 7:30 बजे, 8:30, 9:30 या 10:12 या 10:59 या 10:30 या 10:25 कुछ भी दे दे, तो आप डायरेक्ट क्या करो, इस फॉर्मूले में इसका मान रखो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है 60 इंटू हावर और डिफरेंस 11 इंटू मिनट बटा में कितना 2। ठीक है, इससे आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।